अभिमन्यु त्यागी जी, तर्क आधारित आलोचना करिए 3, जिसमें आप जो आपको लगता हो जो अभी तक विषय नहीं आए उसमें 3 आलोचना बताइए कि भाई, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा है, ऑब्वियसली उसको कहना भी था जी। जैसे कपीश जी कह रहे थे ना कि सेम टू सेम बजट है, कॉपी। घोषणा पत्र और बजट, मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, दिल में, टीवी पे कोई नहीं होगा। ये ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं कि इनमें कह दिया जाता है भाई इन्हीं में कुछ चीजें अमेंड कर लो हैं और नया बना लाओ, क्या और छपने दे दो। उसमें फिर ये होता है कि कुछ लाइन देनी है तो उतने दे दी, अन्यथा जो भराऊ पृष्ठ होते वो ऐसे ही रहते त्यागी जी, उनमें को बहुत फर्क नहीं आता, ठीक है ना। सब सरकारों में मैंने देखा, ऐसा नहीं कि इसी में, सब में, सारे राज्यों में, सब जगह शेर व शायरी बस नहीं डाल देते अधिकारी, तो उससे थोड़ा रोचकता आ जाती है। त्यागी जी बताइए 3 कमियां बताइए जो आपको समझ आते हैं। जी जी, अमिताभ जी आपको, पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। शायद आवाज, हाँ जी जी अमिताभ जी, देखिए ऐसा है, चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि इनकी सरकार बनेगी तो गांव-गांव कोल्ड स्टोरेज और गोदाम खुलवा देंगे। इन्होंने वादा किया था छुट्टे जानवरों से किसानों को निजात दिलाएंगे, लेकिन जो बजट में वादा हुआ है वो 750 करोड़ का हुआ है। 750 में तो लगता है इन्होंने 75 जिले के हिसाब से सीधा 1 करोड़ दे दिया है, लेकिन 1 करोड़ से होना क्या है। आप देखें, हर गांव-गांव में जरूरत है छुट्टा जानवर के लिए शेल्टर होम की। हम कहना चाहते हैं, इन्होंने 31 पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी प्राइवेट किए हैं जिनमें 10,000 रुपए सालाना फीस, आज वो 1 लाख रुपए हो गई है, महज 4-5 दिन में हो गई। इसी तरह से इन्होंने कहा एमएसपी देंगे हम, कुछ फसलों के लिए एमएसपी नहीं दी। गन्ना किसान जो है वो बिना रेट तय हुए गन्ना दे रहा है, इन्होंने उसके लिए कुछ मैं समझ गया। आप भी कह रहे हो ऊंट के मुंह में जीरा, या जीरा भी नहीं है कि बिजली का, भैया त्यागी जी कहना चाहता हूँ, एक मिनट, भरपूर नहीं, कहीं कुछ। अच्छा, मतलब आप मायावती जी से भी एक कदम आगे हो, आप कह रहे जीरा भी नहीं है ऊंट के मुंह में, ऐसा कह रहे हैं? अमिताभ जी, हम कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने वादा किया था कम से कम वो तो पूरा करें। ठीक है भैया, इन्होंने एक मिनट, अच्छी बात आपने कही, प्रखरता से कही। उमेश यादव जी, आप बताओ 3 चीजें अच्छी या बुरी आपको बजट में क्या लगी? देखिए अमिताभ जी, हालांकि आपकी पार्टी का जो राजनीतिक बजट है वो अलग से, उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि मामला बिल्कुल ठीक हो गया है और होली से पहले या होली के बाद गुलाल लग जाएगा। चलिए हम भी होली मनाना, अच्छी होली मनाना चाहें। बात तय हो गई, अब होली बस मनाना ही मनाना है, अब क्या है। अब आपके पास सूचना है तो जहाँ झंडा फहरा दीजिए और नेत्राम कचौड़ी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देश के इतने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपके पास सूचना सत्य ही होगी, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। देखिए इस बजट के लिए अमिताभ जी मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो ये कि सिर्फ इसलिए कि हम विपक्ष में हैं किसी चीज पे दोषारोपण कर देना हमने अपना नैतिक कर्तव्य समझे, ये मेरी समझ से बाहर है। कोई भी चीज है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, में पहले भी आपकी डिबेट्स में बैठ के कह चुका हूँ, सही को सही और गलत को गलत कहने की आदत या और परंपराएं अगर राजनीतिक दलों के पास हो जाएंगी तो वास्तव में देश एक दूसरी दिशा में चल देगा। सिर्फ हम विपक्ष में हैं, हम आपकी सही बात को भी गलत कहेंगे, ये ठीक नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे इस बजट में आवारा पशुओं के लिए बजट है 750 करोड़ रुपए का, ये वास्तव में बहुत बड़ा बजट नहीं है, देश के प्रदेश की आबादी और घनत्व के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन है ये बड़ी बात। दूसरा ये कि इस बजट की जो सबसे प्रशंसा करने योग्य बात है कि इस बजट में भारतीय जनता पार्टी में की सरकार ने स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया है, जो कि किसी भी साधारण व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, जिसके बिना जो गरीबों के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसकी स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज खोलने की जो बात की है, उस पे ये प्रशंसा का पात्र है उत्तर प्रदेश की सरकार। इसमें एक चीज थोड़ी सी जो मेरी व्यक्तिगत समझ में नहीं आ रही है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट हो रही है और जिस तरीके से निवेश की बात हो रही है, यदि उसका, अभी आपने बताया कि तमिलनाडु में 16% अधिकतम था, यदि इसको 25 से 30% तक इन्होंने उतार दिया तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पिछले 2022 के विधानसभा के आम चुनाव पर सबसे बड़ा
दोष लगा था, सबसे बड़ी कमी निकाली गई थी, वो बेरोजगारी की व्यवस्था जी की। यदि ऐसा हो पाया तो निश्चित बेरोजगारी पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में बहुत आराम ठीक मिलेगा, ठीक युवाओं है, को ठीक है उमेश जी, बेरोजगारी ठीक है से मुक्ति मिलेगी। जी, ठीक है। देखो मैं फिर कहूं, 52 में पहला चुनाव हुआ, तब ये नारा लगा हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। आज कौन सा सन चल रहा है? 2023। अब भगवान की कृपा रहेगी तो आगे 100 साल तक भाई राजनीतिक पार्टियों को भी कुछ करते रहना है ना। सब अच्छा हो जाएगा तो वो क्या करेंगी? विपक्ष वाले क्या करेंगे? इसी बीच में मैं एक बात बता दूं, फिर मनीष जी से चलूंगा। उन्होंने सब राजनीतिक लोगों को सुना है कि समाजवादी पार्टी को भी उस पर प्रसन्न होना चाहिए और कांग्रेस को भी, क्योंकि देश सबका है। भारत अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद विश्व में सबसे बड़े रोड नेटवर्क रखने वाला देश बन गया है। ठीक, इस पर समाजवादी पार्टी को भी खुश होना चाहिए, कांग्रेस को भी और भाजपा को भी, और सबको, और मुझे तो खुशी है ही। ठीक, अब इसमें मत कह देना अगला पिछला को कुछ लफड़ा है, मौर्य जी का कोई भरोसा नहीं, तब और समस्या हो जाए। मनीष हिंदवी जी, मैं एक बात पर आपसे एक टिप्पणी चाहता हूं। हम घर का बजट बनाते हैं, हजारों ख्वाहिशें इसी की, हर ख्वाहिश पे दम निकले, क्या बटुआ उतना ही है उतना कर। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, छुट्टा पशुओं को के मसले में 5 लाख ये 2 लाख करोड़ रुपया रख दे सरकार, क्या तो पशु तो की समस्या सुलझ गई, लेकिन वो कई 10, 20, 50 योजनाएं बंद हो जाएंगी ना। टोकनिज्म एक अलग विषय है, लेकिन आपको यह देखना होगा कि आपका बटुआ कितना बड़ा है, नहीं, और उसमें कितने तरह की चीजों को में कुछ ना कुछ आपको देना है। मनीष जी, ये एक समस्या हर बजट में मैंने देखी, मुख्यमंत्री कोई रहा हो। जी, असल में जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है, अगर आप इस पर मतलब मुझे लगता है बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आप नोटिस करेंगे हर बजट में 3, 4, 5 नई योजनाएं चलाई जाती हैं। धीरे 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 एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स है, एक ही मसले पर 10-10, 12-12 स्कीम चलाई जाती है। जी, नतीजा क्या होता है कि हर बार बजट में कुछ नई स्कीम दी, फिर वो पीछे बैक बर्नर पे चली गई, फिर कुछ नई स्कीम आई। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दूंगा, बजट सामने खुला है, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन। अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा इन सारी स्कीमों के तह में एक ही मकसद है, युवाओं को प्रशिक्षित कर कर उन्हें रोजगार की तरफ ले जाना। तो हम 10-12 स्कीम्स क्यों चला रहे हैं? हम एक क्यों नहीं चला रहे हैं? अच्छा, हम 10-12 पर मान लीजिए किसी पर 500 करोड़ दे रहे हैं, किसी पर 800 करोड़ दे रहे हैं, किसी पर 1200 करोड़ दे रहे हैं, तो इन एनी केस हम 10-12 हजार करोड़ रुपए एलोकेट कर रहे हैं। तो हम एक स्कीम चलाकर उस पर 5,000 और 7,000 करोड़ अगर एलोकेट करेंगे तो आप देखिए हमारा पैसा भी बचेगा और हम उस स्कीम को बेहतर तरीके से चला पाएंगे। ठीक। मैंने अमिताभ जी एक बहुत वरिष्ठ हमारे मित्र थे, उनसे पूछा कि ये ऐसा होता क्यों? तो कहे कि भारत उत्सव धर्मी देश है और यहाँ होता क्या, लोगों को नई चीजें अच्छी लगती है, तो सरकार की बड़ी मजबूरी होती है कि उसको हर बजट में दिखाना है कि हम 4-5 नई स्कीमें ले आए हैं। तो खैर, मैं एक आर्थिक नजरिए से जब इसको देखता हूं, तो अगर आप राजनीतिक नजरिए से देखिएगा तो आपको ठीक लगेगा कि ठीक है, उत्सव धर्मी देश है, लोगों को देना है कि भाई 4-5 स्कीम्स आ गई। लेकिन अगर आप आर्थिक नजरिए से देखिएगा तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स जो होती है एक ही मसले के लिए, फिर वो आपके बजट को गड़बड़ करती है। ठीक बात मनीष जी, अच्छी बात कही। मैंने एक बार खींचकर इस देश के 4-5 बड़े जो नेता रहे हैं उनमें से एक से कहा कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि एक बार में कोई 2 योजनाएं हाथ में लीजिए, वो क्लियर कर दीजिए वंस फॉर ऑल। तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, आपको पत्रकारिता करनी इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं, हमको राजनीति करनी है क्या? हमको हर 5 साल में चुनाव लड़ना है। बोले प्रभु,
है, बोली इलाहाबाद से पेड़ा आया, ये खाइए क्या और आनंद लीजिए। एहसन सिंह साहब, विपक्ष को आपने सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, अखिलेश जी को सुना, आप कपिल जी ने जो कहा, कांग्रेस को सुना, इनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? एक चीज तो ये, और दूसरी बात जो हम और मनीष हिंदी भी कह रहे हैं कि हमको पता है कि बाबुओं की रुचि होती है कि सेटअप बड़ा रहे, उसमें एडजस्टमेंट होता रहता है। बोले हम बंजर भूमि विकास के सचिव हैं, बोले हम परती भूमि विकास के सचिव हैं, हम मछली पालन के सचिव हैं, हम सारस पालन के सचिव हैं, हम गौ पालन में हैं, हम मुर्गी पालन में हैं। अब मेरे जैसा सरपरा आदमी कहे कि भाई पशुपालन एक ही कर दो, अधिकारी कहते ना साहब एक मत करना क्या? इससे भी अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। एहसन सिंह साहब, अमिताभ जी, मैं एक एक करके जवाब देता। देखिए, पहला आरोप का था कि हमने ये सब एक पहला जो सबमिट किया, दूसरा सबमिट किया, तीसरा अभी ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट किया, उसके माध्यम से हमने कुछ किया नहीं, केवल प्रचार किया। मैं 10 सेकंड में आपको इस बात को बताता हूं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। बड़ा जिम्मेदार चैनल है और आप कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पहले इन्वेस्टर और दूसरे तीसरे इन्वेस्टर सबमिट में पेप्सिको की कंपनी लगती है। खुर्जा में बहुत बड़ा थर्मल पावर बन रहा है, THDC लगभग 92% काम हो गया। वाराणसी में अमूल की फैक्ट्री शुरू हो गई। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर में झांसी, महोबा और चित्रकूट में 56 कंपनियों ने जमीन खरीद लिया। निश्चित तौर पे अगर जमीन खरीद लिया तो भाग के दूसरे जगह नहीं जाएंगे। सेंडिला में बबली स्कॉट ने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया। मेरठ में रैपिड रेल के भी लगभग 96% काम पूरे हो गए। गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी बन रही है, सब लोग जान रहे हैं। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम ज्यूरिख ने शुरू कर दिया। आगरा और 4-5 किलोमीटर नहीं, आगरा में फर्स्ट पेज का 7 किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका था पिछले 1 साल पहले, और दूसरे 7 किलोमीटर अंडरग्राउंड है, उसमें भी लगभग 50% काम शुरू हो गया। और यही हाल है कानपुर में पूरा हो गया। आगरा में कार्य चल रहा है। अमेठी में राइफल की फैक्ट्री चल रही है। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट 18, MQ इंडिया, पेप्सी, ब्रिटिश पेंट, बर्जर पेंट, RTC। मैं कह रहा हूँ पीलीभीत आ जाइए। AB मोरी 1100 करोड़ का मेगा फूड प्लांट वहां लगा रही है। भैया कपिल जी, आप सुन रहे हो? नहीं, अरे भैया आपने पूछा था तो उन्होंने उत्तर दिया। आपने कहा कहीं कुछ नहीं हुआ, तो बता रहे जी। नहीं अमिताभ जी, मैंने दूसरी चीज कही। ये जो उत्तर दे रहे हैं उसमें से बहुत सी चीजें तो ऐसी बता रहे हैं जो हमने किए थे और हमारे किए हुए। और मैं दूसरी चीज आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब आप बजट में लेकर के आते हैं तो एक एथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सरकार झूठ नहीं बोलती है। और एहसान सिंह साहब तो मुंह जबानी कोई एक बात कह रहे हैं जो दिखाने के लिए ये बजट है, क्योंकि इसमें तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की गई है। यहाँ काफी सारी लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको हम आराम बंद करते हैं, उसको हम घाव बंद करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसके भोजन का बात कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ अमिताभ जी, कुछ विदेशी लोग जब भारत आते हैं यहाँ की संस्कृति जानने के लिए, उनको गाइड रखना पड़ता है, क्योंकि वो भारत की संस्कृति को नहीं जानते हैं। लेकिन इनके नवरत्न जो है कपिल श्रीवास्तव जी है, वो ठीक से गाइड का भी कार्य नहीं कर पा रहे, अखिलेश जी को बता नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी को बड़ा अन्यता हो गया है। बड़ा अन्यता में होता क्या है कपिल जी, जो सफेद रंग होता है वो पीला रंग दिखाई देने लगता है। और मैं तो चाह रहा हूँ कपिल जी कि इस तरह के बड़ा अन्यता विपक्ष के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम तो प्रदेश की सुधारी के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, लेकिन अगर हमारे विकास को ये नहीं मानेंगे तो हमें इनकी जवाबदेही के लिए हम नहीं आए।